हेलो व्यूअर्स, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी कुछ दिनों पहले ये मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें ये बात कही गई थी कि डीएफएस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग के दौरान डीएफएस के किसी मेंबर ने इस बात को कहा है कि गवर्नमेंट वेज रिवीजन करने के लिए गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार ने पहले ही पब्लिक सेक्टर कंपनीज में पैसा लगाया है और उस पैसे के बदले में किसी भी तरह का अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिला है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक और मैसेज जो आप में से कई लोगों ने नहीं देखा होगा, वो भी व्हाट्सएप पर चला, जिसमें इस बात को कहा गया कि वेज रिवीजन को लेकर वार्ता चल रही है और इस तरह का कोई भी तथ्य कि वेज रिवीजन के लिए सरकार गंभीर नहीं है, ये गलत है। अतः हम अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि वे इस तरह के रूमर्स पर विश्वास ना करें। एक और बात जो कई जानकार लोगों ने कही कि डीएफएस वेज रिवीजन करने में रुचि इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने वेज रिवीजन के एरियर्स पेमेंट करने के लिए अपने अकाउंट्स में किसी तरह की प्रोविजनिंग यानी किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं कर रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने ऊपर एरियर पेमेंट का बोझ नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो वेज रिवीजन करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। इसके बारे में भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जिस तरह क्लेम पेमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज या किसी भी कंपनी को अपने अकाउंट्स में प्रोविजनिंग यानी प्रावधान करना पड़ता है, जिसको इस्तेमाल करके वे आने वाले क्लेम्स की पेमेंट करते हैं, उसी तरह से एरियर पेमेंट करने के लिए भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को हर साल अपने पास एक प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। जिस तरह से बैंक्स ने अपने एरियर पेमेंट करने के लिए अपने पास एक प्रोविजनिंग की थी, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने किसी भी तरह का प्रावधान एरियर पेमेंट के लिए नहीं कर रखा है। इसको लेकर कई जानकार लोगों ने ये कहा कि इसी वजह से फाइनेंस मिनिस्ट्री वेज रिवीजन करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ट्यूमर फैला रहे लोगों को रोकने के लिए जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन जीआईए ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। आइए जानते हैं क्या है उनका स्पष्टीकरण एरियर प्रोविजनिंग को लेकर के। Provisions will be made in the balance sheets of the companies only when officially financial offers are made. Since no financial offer is made so far, the present wage revision period, it is quite natural they will not make any provision. When under the banner of JFTU held a discussion with ex-chairman of JIPSA Sri Girish Radhakrishnan recently, we were informed JIPSA had already sent minute workings including the financial arrangements for the revision of wages. जीआईएआईए ने इस बात को स्पष्ट किया है कि चूंकि अभी तक किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल ऑफर नहीं उन्हें मिला है वेज रिवीजन के लिए, इसीलिए किसी प्रकार की प्रोविजन नहीं की गई है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कहा है कि जिप्सा ने इस बात की पूरी जानकारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजी है कि वेज रिवीजन होने पर किस तरह से एरियर और वेज रिवीजन की पेमेंट की प्रोविजनिंग की जाएगी। सो ये कोई कारण नहीं हो सकता कि प्रोविजन नहीं होने यानी प्रावधान नहीं होने की वजह से वेज रिवीजन ना किया जाए। इस तरह जीआईएआईए ने इस प्रकार होने वाले रूमर्स को भी बंद करने की कोशिश की है अपनी इस स्पष्टीकरण से। हम भी अपने व्यूअर्स से ये निवेदन करेंगे कि वे किसी प्रकार के रूमर्स में ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।